को लेकर के संविदा हुई थी और उस पर एग्री होकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था काराकट से। नीतीश कुमार ने सीट भी छोड़ दिया था। तब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने आपसी समझौता करवाया, तो वो जदयू की तरफ फिर शिफ्ट कर गए और नीतीश कुमार के साथ चले आए। लेकिन ये संबंध लंबा नहीं चल पाया। दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। 2023 में अलग, अगर हम पहले पहल किए हैं तो मेरा पहले होना चाहिए। और इस बात को लेकर के चूंकि उपेंद्र कुशवाहा को सीट देना भी था और अचानक से इसमें लालू प्रसाद की एंट्री हो जाती है। 2024 के चुनाव में लालू प्रसाद की जबरदस्त एंट्री हुई और लालू प्रसाद ने कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को परेशान किया। उनको वहां कुर्बानी ही देनी पड़ती है और अब तक कुर्बानी होती रही है। आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की सीट खाली हुई, कुशवाहा समाज के जितने भी नेता जनता दल यूनाइटेड में सभी ने मीटिंग की, किसी को कुछ नहीं मिला। उसके जगह पर दूसरे समाज के नेता को दे दिया गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी हम लोग एक मुद्दे का बात करने जा रहे हैं जो आजकल अभी फिलहाल में चल रहा है। मुद्दा बहुत गर्म है कि कुशवाहा जी का रास्ता राज्यसभा में क्लियर हो गया है जाने का, पर क्या उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे तो सारी समस्याएं हल हो जाएगी? और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार जी हमारे जो सीएम हैं और भाजपा के बीच में थोड़ा सा अनबन हो रहा है और कहने में ये भी आ रहा है कि लालू जी जो चाहते थे वो हो गया। तो हमारे साथ अभी बाबा है और इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो नीतीश जी और भाजपा के बीच में जो अनबन चल रही है कि इसमें कितनी सच्चाई है और आगे क्या होने वाला है। तो बाबा, हम आपसे ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अभी क्या ये उपेंद्र कुशवाहा जो जाएंगे राज्यसभा, तो क्या सब कुछ समस्या क्लियर हो जाएगा? देखिए भाई, आप तो शुरू से ही देख रहे हैं कि जब से 4 तारीख को परिणाम आया तब से लगातार जब परिणाम आने के बाद हम कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि हम तब से ही कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए सीट्स रिजर्व है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो संविदा हुई थी उस संविदा पर भी हमने चर्चा की। हमने माधव आनंद के ट्वीट का भी चर्चा किया। जैसे ही श्री भगवान कुशवाहा का नाम अनाउंस हुआ एमएलसी के लिए, वैसे ही हमने कहा था कि एमएलसी नहीं मिलेगा, उनको जब भी मिलेगा तो राज्यसभा जाना है। कारण कि जब ये बातें हुई थी तब ये कोई नहीं समझ रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हार जाएंगे। जी। तब ये बात थी कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा के एक सीट के साथ साथ एक उनको विधान परिषद में सीट मिलेगा जो वर्तमान खाली था उस समय। इस बात को लेकर के संविदा हुई थी और उस पर एग्री होकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था काराकट से। नीतीश कुमार ने सीट भी छोड़ दिया था। तब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने आपसी समझौता करवाया था। ये साफ लग रहा था क्योंकि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी वैसे ही लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। और दोनों के बीच जब मुलाकात हुई तब भी माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इस चुनाव परिणाम आने के बाद अब ये 6-5 वाली बात होने लगी कि एक तो चूंकि जिस परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा हारे उसकी चर्चा सभी ने की। जी बिल्कुल। सबका कहना यह था कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से हारे नहीं है बल्कि हराए गए हैं। बिल्कुल। खैर, इस बात को भी हम गौन कर देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हार जी होती रहती है, ये मेरी हार नहीं, सामूहिक हार हम लोगों की है और सामूहिक जिम्मेवारी भी है। चलिए, इस बात को भी उन्होंने डाइल्यूट कर दिया। उसके अलावे उनसे कई बार पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने किसी भी पर भी आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि सब आप लोग भी जानते हैं, जनता भी जानती है और हमारे एनडीए गठबंधन के लोग भी जानते हैं। यानी कि एनडीए के साथ वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जुड़े रहे हारने के बाद भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, वहां भी आपने देखा होगा बॉडी लैंग्वेज दोनों का क्या था। प्रधानमंत्री ने 2 ही लोगों को बिहार या देश भर में 3 लोगों को उन्होंने विशेष स्थान दिया, जिसमें एक पवन कल्याण थे, एक चिराग पासवान थे और तीसरा नंबर था उपेंद्र कुशवाहा का, जिनके पीठ पर हाथ भी उन्होंने रखा। तब हमने तभी भी कह दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए रास्ता क्लियर हो गया है और उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसी कड़ी बन गए हैं कि 2025 के चुनाव में इनके बिना इस किला को फतह करना आसान नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा कि अंतिम चरण में एकमात्र उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों, उनके वोटर, उनके शुभचिंतक या फिर एनडीए के घटक दल ये समझ गए कि उपेंद्र कुशवाहा हार रहे हैं तो उसका नतीजा भोगना पड़ा पूरे एनडीए को। 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की मिला करके 6 सीटें अंतिम चरण में हारनी पड़ी। तो इसका मतलब और उसकी महत्ता सभी समझ रहे थे। अब यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के राज्यसभा की बात तो हमने कह दी थी, लेकिन राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा किसके खेमे से जाएंगे? क्योंकि 2 सीटें खाली हुई थी, एक विवेक ठाकुर की, दूसरी मीसा भारती की।
अब मीसा भारती वाली सीट पर तो निश्चित रूप से जदयू का कब्जा रहेगा, बिल्कुल। आप समझ ही रहे हैं। जी जी जी। और यहाँ जो है बीजेपी अपनी सीट जो है खाली हुई है राज्यसभा की, उस पर उसका विवेक ठाकुर वाले पर था। ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के बीच में बातचीत कराने का सिलसिला जारी है। इस बीच में फ्रेम में आए थे वशिष्ठ नारायण सिंह भी, जी जिनको दादा लोग कहते हैं, वो भी फ्रेम में आए थे, उनसे भी बातचीत हो रही थी। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में भी बातचीत हो रही थी। इस बीच में कई बातें जो भीतर खाने से निकल करके आई और जिन बातों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा था वो था, तो वो जदयू की तरफ फिर शिफ्ट कर गए और नीतीश कुमार के साथ चले आए। लेकिन ये संबंध लंबा नहीं चल पाया। दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, 2023 में अलग हो गए। फिर से उन्होंने अपने उसी धारे पर चलने की शुरुआत कर दी। आरएलएसपी तो उन्होंने विलय कर ही दिया था, तो उनके पास थी नहीं। नई पार्टी बनाने की बात हुई, आरएलएम बनी। आरएलएम से पहले भी उन्होंने आरएलजेडी नाम दिया था, जिसके बैनर के तले वो काम कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश वो नाम अप्रूव नहीं हुआ। तो आरएलएम के बैनर तले उन्होंने चुनाव लड़ा 2024 का और नहीं जीत पाए। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की तैयारी तो हो गई है। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बात के लिए सबको धन्यवाद दिया है, नीतीश कुमार से लेकर के और अंतिम पायदान पर खड़े उस कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो एनडीए गठबंधन के हैं, उन सबको धन्यवाद दिया है कि आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब के बाद अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में हमने ये पूरी कहानी जो बताई, इस कहानी में एक पात्र नीतीश कुमार है। जी जी। हमने आपको बताया भी था कि 6 और 7 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा एक मीटिंग करने वाले हैं पटना में, जिसमें वो समीक्षा करेंगे और कार्यकारिणी की बैठक होगी। इन सब के बीच नीतीश कुमार के ऑफर को क्या उपेंद्र कुशवाहा ने ठुकरा दिया है, ये सवाल सबसे बड़ा है। बिल्कुल। और क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ जो नहीं हुआ उनका संविधान मेल मिलाप, तो उसके बदले में इनको सीट दे रही है। ये यहाँ आकर के मामला थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, क्योंकि हम और आप दो आदमी एक ही चीज के इच्छा रखते हैं, चाहत रखते हैं, तो निश्चित रूप से अगर हम पहले पहल किए हैं तो मेरा पहले होना चाहिए। और इस बात को लेकर के चूंकि उपेंद्र कुशवाहा को सीट देना भी था और अचानक से इसमें लालू प्रसाद की एंट्री हो जाती है। 2024 के चुनाव में लालू प्रसाद की जबरदस्त एंट्री हुई और लालू प्रसाद ने कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को परेशान किया, खास करके कुशवाहा और मल्लाह वाला एंगल लाकर। मल्लाह को तो उन्होंने अपने गठबंधन का हिस्सा बना लिया और कुशवाहा को अपने गठबंधन के तहत 7 सीटें दिल करके, जिसमें से 2 जीत करके भी आए हैं। एक तो उपेंद्र कुशवाहा को हराने वाले राजाराम और दूसरा अभय कुशवाहा, ये दोनों ही सीट जीता है 7 में से। और इसके साथ साथ जैसे ही अभय कुशवाहा को अब सारे लोगों को दरकिनार करते हुए, यहाँ तक कि मीसा भारती को भी साइड करके और तेजस्वी यादव ने जो फैसला लिया, वो बेचैनी बढ़ा रहा था एनडीए गठबंधन। बिल्कुल। और ऐसे में अगर कुशवाहा समाज को कुछ नहीं मिले तो शायद 2025 के चुनाव में बड़ी भारी भूल हो जाती। कुशवाहा समाज काफी एग्रेसिव भी था उपेंद्र कुशवाहा के हारने से। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज था कि उन्होंने एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। तो ये सारी चीजों को डाइल्यूट करने के लिए जहां उपेंद्र कुशवाहा को फ्रेम में लाया गया, वहीं श्री भगवान कुशवाहा को एमएलसी बना करके भी डबल बोनस जो है वो देने की तैयारी चल रही है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी कि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कुशवाहा समाज को लालू प्रसाद को धन्यवाद देना चाहिए जी। अगर उन्होंने ये पूरा का पूरा काम नहीं किया रहता और रणनीति नहीं बनाई होती तो कुशवाहा समाज को ये सब कुछ मिलने वाला नहीं था। क्योंकि हम पहले से आपको कहते आ रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड और एनडीए कुशवाहा का चरागाह बन गया है। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा चरागाह बन गया है जहां चरने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, बल्कि उनको वहाँ कुर्बानी ही देनी पड़ती है और अब तक कुर्बानी होती रही है। आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की सीट खाली हुई, कुशवाहा समाज के जितने भी नेता जनता दल यूनाइटेड में सभी ने मीटिंग की, किसी को कुछ नहीं मिला, उसके जगह पर दूसरे समाज के नेता को दे दिया गया। इसके बाद जो सीट खाली हुई रामेश्वर महतो वाली, उस सीट में भी वही किया गया। उस सीट में भी आपने देखा किस तरह से दूसरे ही समाज के लोगों को दे दिया। तो ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन संजोग ऐसा बना कि लोकसभा चुनाव के बाद एक तो विधान परिषद और दूसरा राज्यसभा, ये दोनों सीटें खाली हुई और एक साथ बल्क में कुशवाहा समाज को जिस तरह से एनडीए गठबंधन ने दिया है, ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज का अब यहाँ से
टाइम जो है चेंज होने वाला है और इसमें एक नया परिवर्तन है। लेकिन कहीं ना कहीं भीतर में एक चर्चा जरूर चल रही है कि भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के ठनी हुई है। अब ये अगर बात सही है तो आगे निश्चित रूप से एक और आपको मोड़ देखने को मिल सकता है, ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि लालू प्रसाद ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला था वो सही जगह पर लगा है और उस सक्सेस है। तो जैसा कि आपने बाबा से सुना कि अभी जो कुशवाहा जी का है वो वक्त बदल सकता है, कुछ दिन बाकी है वक्त बदलने में, और जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो अपना काम किया है उसमें भी हो सकता है कि उनका वो जो काम किए हैं वो सक्सेस हो गया हो। इसी प्रकार का खबर जानने के लिए और देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।